डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः फिर नरेशन पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे नरेशन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नरेशन करते हों और इंट्रोगेटिव उनको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो ये आप वीडियो से स्पष्ट हो जाएंगे। जैसा कि हम देखेंगे आज नरेशन। आज देखेंगे इसमें पार्ट 6। जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में नरेशन पे चर्चा किया, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम कैसे कर रहे थे, और उसी सीरीज में आज हम पार्ट 6 आपके सामने लेकर आए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वैष्णवी क्लासेस आप सर्च कर ले, प्लेलिस्ट उसका देख ले। उसमें आपको ग्रामर्स के बहुत से चीज आपको मिलेंगे, आप उसे देखकर स्टडी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम नरेशन करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ऐसे वाक्य जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव, और दूसरा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। थोड़ा सा और इसके रियलिटी में आए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव, डू, डिड, डज, एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इंटरोगेटिव और एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। थोड़ा सा ध्यान देंगे, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो जनरली हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। और दूसरा आप देखेंगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, वो क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? वह होते हैं जनरली क्यू डब्ल्यू होते हैं। क्यू डब्ल्यू क्या होते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड। आप बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स जिसमें आप क्या क्या रख सकते हैं? व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, whose, which, who, etc। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक डायरेक्ट इंटरोगेटिव और एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वह क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड जो पार्ट हम देखेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वह सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा या दूसरा क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि वह सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर चालू हो तो वह डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये जो रिपोर्टेड
जो पार्ट होगा अर्थात रिपोर्टेड स्पीच होगा वह जनरली क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अफर्मेटिव पे हम चर्चा कर चुके हैं, नरेशन डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते थे, आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो मैं पहला कंसेप्ट बता दूं, जैसे कि रूल मैं बताऊंगा पहला। इसमें क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, वह बदलता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड, या आप बोल सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ में। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसा कि हम असर्टिव सेंटेंस इट्स मीन अफर्मेटिव सेंटेंस हम जब देख रहे थे रिपोर्टेड पार्ट में, तो हम क्या कर रहे थे, ये रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या सैड टू जो आता था उसे हम टोल्ड में जनरली हम चेंज करते थे। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में सैड अगर टू हो तो हम आस्क में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, या इंक्वायर्ड ऑफ। थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। आस्क तो जनरली आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रहे तब भी, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे तब भी आप आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और न रहे तब भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट ये देखेंगे, एक दिया इंक्वायर्ड और एक दिया इंक्वायर्ड ऑफ। ये ऑब्जेक्ट रहने पर, इसका मतलब हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहने पर हम इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। फिर आपका एक इंक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट न रहने पे, ऑब्जेक्ट न रहने पर, इसका मतलब ये हुआ हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके साथ जो जनरली हम देखते हैं, जैसे ही सैड टू मी, तो सैड टू के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट न रहे तो हम क्या यूज करेंगे, इंक्वायर्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो हम इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। या आपको ये अगर टफ लग रहा हो तो आप आस्क्ड का इस्तेमाल करके काम चलाएं, सही है वो भी। चलिए आइए हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट समझिए। हम असर्टिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम एक कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल कर रहे थे। यहां पर हम रिपोर्टिंग जो सॉरी कॉमा इन्वर्टेड जो कॉमा है यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर सेकंड क्या है, तो ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के हम इस मतलब जगह पर हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, वेदर, इफ या वेदर का इस्तेमाल। जैसे कि फर्स्ट रूल मैंने बताया, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, आस्क, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होता है। और दूसरा रूल मैं बता रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा जो आपको मिलेगा सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है उसमें इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, तो आपको उसमें किस में चेंज करना है, इफ या वेदर। बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रूल थोड़ा सा ये समझेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग है, इफ या वेदर का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तब करते हैं।
डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे तो मैं तो बता दिया इफ या वेदर। हम इफ और वेदर का प्रयोग कब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ और वेदर का प्रयोग हम तब करेंगे जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग जो स्पीच डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है उसके जो रिपोर्टेड पार्ट का अगर सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान रखेंगे, अब जैसे कि मैं एग्जांपल रखूं, जैसे कह सकते हैं, और थोड़ा सा एक बात और समझे, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस, क्या आपको क्या मिलेगा वहां पर, डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस के जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर जब हम इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन मार्क को हम किस में चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप में। तो यहां ध्यान रखेंगे थोड़ा सा एक कंसेप्ट, और क्वेश्चन मार्क जो है वह फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। कैन यू स्विम इन द वाटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क, देन आफ्टर इन्वर्टेड कॉमा होता है क्लोज। अब देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कैन यू स्विम इन द वाटर, क्या तुम पानी में तैर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे राम सेड टू है तो इसको हम किसमें बदल देंगे, आस्क्ड, राम आस्क्ड, उसके बाद मी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर हमें इफ का प्रयोग करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कैन लिखा है, ये भी एक प्रकार का मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर मैंने कैन लिखा है, घबराना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन। अब ध्यान रखेंगे, जब हम इफ जब लिख देते हैं उसके बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ समय पहले एक चर्चा किया था, हम क्वेश्चन मार्क को हम किस में बदल देंगे, फुल स्टॉप में। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो वह जनरली किस सेंटेंस से रिलेटिव होगा, वह इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव होगा वह सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ध्यान रखेंगे, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसके अंत में अगर फुल स्टॉप का यूज हुआ हो तो जनरली अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पंचुएशन के रूल के अनुसार वह एसर्टिव सेंटेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है कैन यू स्विम इन द वाटर, तो हम क्या करेंगे, कैन जहां है पहले वहीं रखेंगे, पहले उस पर हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, चलेंगे इसके सब्जेक्ट पर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू होता है सेकंड पर्सन, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैं सन 1 2 3 रूल मैं आपको बताया हूं, उसमें मैंने प्रोनाउन और पर्सन रिलेटिव चेंजेस आपको बताया हूं। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बदलता है, सेकंड पर्सन बदलता है। तो मैं बता दूं, यहां पर आप देख रहे होंगे यू, और यहां आपको क्या लिखा है, मी लिखा है। तो मी का जो इधर हम ले जाएंगे तो सब्जेक्ट डालेंगे, क्योंकि एसर्टिव में बदलना है तो कंफर्म है एसर्टिव सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से बिगिन होता है, किसी सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस जनरली सब्जेक्ट से बिगिन होता है। तो आइए देखते हैं, तो ये यू है तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहां पर यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का भी सब्जेक्टिव ले जाएंगे आई। अब ध्यान रखेंगे, जैसे कि मॉडल्स में भी कुछ मॉडल्स चेंज होते हैं, जैसे कैन चेंज इनटू कुड, विल चेंज इनटू वुड, शैल चेंज इनटू शुड, मे चेंज इनटू माइट एक्सेट्रा। जैसे कि तो आई तो मैंने लिख दिया, और जनरली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जनरली हम क्या करेंगे, कैन को किसमें बदल, कुड, आई कुड स्विम इन द वाटर, अब फुल स्टॉप हम दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है जो हमें यहां से यहां तक दिख रहा है,
कैन यू स्विम इन द वाटर, क्या तुम पानी में तैर सकते हो। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को मैंने असर्टिव बना दिया। देखिए आई कुड स्विम इन द वाटर, तो जनरली यहाँ कुड क्यों हुआ, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में था तो इसलिए कैन चेंज इनटू कुड। तो आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। दे said to us, they said to us, are you reading your book, आर यू रीडिंग योर बुक। थोड़ा सा ध्यान देंगे, दे सेड टू अस, उन्होंने हम लोगों से कहा, अर्थात वे लोग हम लोगों से कहें आर यू रीडिंग योर बुक, क्या तुम लोग अपनी किताब पढ़ रहे हो। ध्यान रखेंगे इसको जब इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे होगा। जैसे कि हमने सब्जेक्ट को दे है तो दे रख दिया, सेड टू है तो इसको हम किस में बदल देंगे, आस्क में। आप इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आस्क ही आप लेके चले। इंक्वायर्ड ऑफ, चूंकि इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया। तो दे इंक्वायर्ड ऑफ अस, अस हो गया ना। अब इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, इफ। अब ध्यान देंगे यहां पर लिखा है चूंकि यू फिर सेकंड पर्सन होता है, यह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अस है तो अस को इधर ले जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा हम टेंस रिलेटिव चेंजिंग की ओर हम चलते हैं। चलिए आइए, जैसे कि आर यू रीडिंग योर बुक, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमें इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज अमार है, चूंकि वी है ना, वी। अब आर को हमें यहां ले जाना है, वो भी पास्ट में, तो आर का पास्ट का हो गया वर, तो वी के साथ वर होता भी है, वी वर रीडिंग। फिर देखिए आप यह पॉजिटिव रूप यहाँ योर मिला है, योर भी होता है सेकंड पर्सन, तो अस सेकंड पर्सन भी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अस है, अस का क्या पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आवर। इफ वी वर रीडिंग आवर बुक, अब वहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें क्या यूज करना है, फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था, इससे रिलेटिव आज मैं आपको चर्चा किया हूं आपसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इसमें मैंने डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने ये बताया कि जो रिपोर्टेड जो पार्ट है वह किससे बिगिन होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, उसमें मैं बताऊंगा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, जिसे हम QW या WH फैमिली या Q टाइप सेंटेंस भी हम बोलते हैं, उनका हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला प्रतिदिन का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।